क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद गुप्ता और मेरी बहन दीपाली गुप्ता। विनोद जी, ये बताइए कि सबसे पहले कि क्या हादसा हुआ था, क्या बात है जो आप परेशान दिखाई हादसा दे? सर ये है कि हमारे भाई की जहर हत्या हुई है, उसको मारा गया है और ये घटना 1 तारीख को सुबह 4:00 पे हुआ है और 24 तारीख को मैं खाटू श्याम गया था दर्शन करने और 24 तारीख से 30 तारीख को मैं अपने घर आया फैयाबाद और जब 30 तारीख को मैं आया तो 6 दिन के विपरीत में किससे इनसे क्या बहस हुई, क्या घटना, किसने इनको धमकी दिया, क्या इनको टॉर्चर किया गया, किसने इनके मानसिक उत्पीड़न किया गया, तनाव दिमाग पर, जिसकी वजह से ये घटना हुई। और ये जब मैं 30 तारीख को सुबह आया हूँ फैजाबाद तो मेरे से 4 घंटे बाद ये सुबह 8 बजे घर पे यही बोल कर गए कि अभी मैं कुछ व्यापारियों को पैसा लेन देन करके और अभी मैं आता हूँ, बस यही कह के चले गए, दुकान ये नहीं खोले। जिसके बाद मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आप दुकान खोलिए, भैया कहीं गए हुए हैं और यही बोल के गए कि अभी आ रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है, मैं शटर उठाया और दुकान को खोला। उसके बाद मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन नहीं उठा, फ़ोन स्विच ऑफ था। एक बार घंटी गई लेकिन दोबारा फिर स्विच ऑफ हो गया। फिर मैं यही कहा कि चलो अभी आ जाएंगे। मैंने अपने घर में पूछा कि क्या बात है, कि भैया परेशान थे और कुछ बता नहीं रहे थे 2 दिन से और खाना भी नहीं खाए थे और बच्चे को खिलाया नहीं। अपने उनका 2 साल का बेटा है और उनकी शादी भी 4 साल हुई है और बच्चे को खिलाए नहीं। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन में वो थे लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन दोपहर में 1 बजे फ़ोन आया हमारी सिस्टर के पास कि अभी मैं शाम को या रात में आ जाऊंगा। चूँकि शाम को रात में ये नहीं आए, 2 दिन बीत गया। 1 तारीख को जब ये सुबह 4 बजे आए तो मैं जैसे ही मतलब ये घंटी बजी, जैसे ही मैं खिड़की खोला देखा ये बाहर खड़े हुए थे और अस्त व्यस्त हाल में खड़े हुए थे स्कूटी के पास, और स्कूटी घर के किनारे खड़ी की गई, कैमरे के सामने नहीं आया। जिसकी वजह से मैं जैसे ही शटर खोला और मैं जैसे ही इनको अपने बाहों में लिया और मैंने इनसे पूछा कि चलो, जैसे मैं इनको ऊपर लेके आया, मतलब 2 सीढ़ी चढ़ाया चौतरे पे, तैसे मैंने इनसे कहा क्या बात है, बस इन्होंने कहा कि मुझे जहर दिया गया। बस तुरंत मैं आपा खो गया और हॉस्पिटल लेके गया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। ये आपको क्या लगता है कि मतलब आप फिर इस पर पुलिस अधिकारियों के पास, थाना और चौकी पे गए, कोतवाली गए? थाना, कोतवाली, चौकी, हमने चारों के जहाँ गए, चौकी गए, कोतवाली गए, एसएसपी के पास गए, सीओसीटी के पास गए, सबको मैंने कागज़ दिया और सबसे मैंने हाथ जोड़ के विनती किया कि इनको इंसाफ मिले, इनके आत्मा को शांति मिले, इनके साथ गलत ना हो। जितने लोग भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं आत्महत्या, ये आत्महत्या नहीं है, इनको उत्पीड़न करके मारा गया है, इनके ऊपर तनाव डाला गया है। अगर जहर हम आपको दे दे तो आप खा लेंगे, ये गलत है। जहर नहीं खाया गया, जहर खिलाया गया। मतलब अपराधी एक, चाहे वो जान से मारे और चाहे वो मानव तनाव पे मतलब उल्टा सीधा तनाव देकर जहर दे दे तो खिला दे, अपराधी एक है। अच्छा, ये बताइए पुलिस अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया हुआ है? पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हम जांच में लगे हुए हैं। तो कोई जांच करने आया था? जांच में जो भी करने आ रहा है बस घंटी बजा रहा है, पूछ रहा है आप एसएसपी के पास गए थे, आप मतलब सीओसीटी के पास गए थे, बस ये घंटी बजा के इतना बोल के फिर उसके बाद कहते ठीक है हम देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे वगैरह कोई चेक किया नहीं? कर सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए हमारे पास पुलिस अधिकारी के एक सज्जन आए थे जो देखे और देखने के बाद यही कहे कि बाहर तो कुछ और बातें हो रही है, यहाँ पे तो पूरा मामला ही उल्टा है। अच्छा, तो आपको एक मिनट। हाँ बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम दीपाली कसोदन है। अभी तक कोई 1 अप्रैल को ये घटना हुई है और आज 30 अप्रैल हो गया है, तो इतने दिनों में आपको पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से कुछ संतुष्टि मिली है? नहीं सर, मुझे कोई संतुष्टि नहीं। आप जाती हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं कोतवाल? जाते हैं तो बस यही बोलते हैं कि हो रहा है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, सिर्फ एक ही बात हो चलती है, मामला विचाराधीन है, मतलब जांच चल रही है। जब हम लोग आगे जाते हैं सीओसीटी या एसपी ऑफिस तो आगे बोलते हैं यहाँ गए थे, सीएसपी के पास गए थे। अच्छा, मतलब उनको बुरा लगता है क्या जो अधिकारी के ऊपर जा रही हो तुम लोग? सर ये तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर आप लोगों को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे? आज फिर जाएंगे, अगर आज ये चारों जगह से कोई वो आगे नई कार्रवाई होती है तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे।